हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि MIUI का अपडेट्स आता है और तुरंत डिसअपियर हो जाता है। यानी कि आप देखते हैं कि आपके फ़ोन में अपडेट आया, थोड़ी देर के लिए आप अगर कोई काम वगैरह कर रहे हैं और ये आपने सोचा कि थोड़ी देर बाद इसे अपडेट करते हैं, या फिर अगर आपका डेटा कम हो गया है और अगर आप सोचते हैं कि डेटा आने के बाद फिर से अपडेट करेंगे और जिस टाइम पे आप फिर से ट्राई करने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे देखते हैं कि नो अपडेट्स अवेलेबल शो होता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है और इसका आप सॉल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही सब डिटेल में समझाने वाला हूं और MIUI की प्रॉब्लम एंड उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने उन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके आप देख लीजिएगा आई बटन में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज़ का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये Xiaomi क्यों करता है और इसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहले जो भी अपडेट्स वगैरह है वो बैचेस में प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर एक ही साथ सभी यूजर्स को चला गया और मान लीजिए अगर उस अपडेट में कोई सीरियस बग या फिर प्रॉब्लम्स वगैरह होगा तो सभी यूजर्स को वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ऊपर से यूजर्स गालियाँ वगैरह देगा वो अलग, और उसके बाद कहीं ना कहीं कंपनी का जो नाम है वो भी ख़राब होगा। तो इसीलिए अपडेट्स को बैचेस में रोल आउट करता है। अगर देखा कि फर्स्ट बैच में सक्सेसफुल ज़्यादा यूजर्स ने कंप्लेंट नहीं किया तो फिर सेकंड फेज़ में सेकंड बैच रोल आउट होता है, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। तो इस तरह से 3 से 4 बैचेस के अंदर सभी के सभी यूजर्स को प्रोवाइड करवा देता है। लेकिन जो फर्स्ट बैच है वो बहुत ही कम हद तक, यानी कि कुछ लिमिटेड यूजर्स को ही सेंड करता है। अब लिमिटेड यूजर्स के अंदर रैंडम यूजर्स भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपडेट मिले, सेम फ़ोन है आपके पास भी मेरे पास भी, मुझे वो अपडेट नहीं मिला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अपडेट मिले आपको अपडेट ना मिले। तो ये रैंडम यूजर्स को भेजा जाता है ये अपडेट्स। अब ऐसा क्यों करता है इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो अपडेट्स वगैरह है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि फॉर एन एग्जांपल उन लोगों ने सोचा कि हम लोग फर्स्ट बैच में 1000 लोगों को ये अपडेट प्रोवाइड करेंगे, और उसके पीछे एक कोई टाइम भी सेट किया हुआ रहता है। और टाइम ना आपको इसके बारे में मालूम होगा ना मुझे मालूम होगा, वो सिर्फ यहाँ पे डेवलपर्स को ही मालूम होगा। फॉर एन एग्जांपल 1000 जन यानी कि 1000 लोगों ने सिलेक्ट किया, 1000 लोगों को हम ये अपडेट देंगे और 1 घंटा तक शो होगा। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर आपने अपडेट की तो फिर ठीक है, फिर नहीं तो सामने वाले किसी पर्सन के पास चला जाएगा। और इस तरह से जो 1000 जो लिमिट है वो इस तरह से वो लोग कंप्लीट करते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 1000 लिया है, लेकिन वो ज़्यादा ही होता है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कम भी हो। तो इस तरह से ये चीज़ होता है। और अगर आप इस चीज़ को अगर मैं इस चीज़ को और भी अच्छे से सिंप्लीफाई करूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो अमेज़ॉन का सेल वगैरह होता है, तो मान लीजिए 12 बजे किसी फ़ोन का सेल आएगा और आपने बैठा और जिसमें ऐड टू कार्ट फर्स्ट देखा, अगर किसी का अगर नेट का स्पीड अच्छा रहा तो ऐड टू कार्ट ऑप्शन आएगा, और अगर किसी ने थोड़ी देर कर दी तो वहाँ पे ऐड टू विश लिस्ट या फिर ऐड टू वेट लिस्ट का ऑप्शन आएगा। फिर वो वेट लिस्ट करता है और ऐड टू कार्ट करने के बाद आपके पास 15 मिनट का समय होगा। अगर आपने 15 मिनट के अंदर चेकआउट कर लिया, प्रोडक्ट को सही से परचेस कर लिया तो फिर ठीक है। अदरवाइज जिन्होंने ऐड टू विश लिस्ट या फिर ऐड टू वेट लिस्ट में पार्टिसिपेट करके रखा है, यानी कि किसी ने अगर ऐड टू वेट लिस्ट करके रखा है तो फिर वो जो प्रोडक्ट है उसके पास चला जाएगा। तो ये भी उसी तरह से ये चीज़ फॉलो करता है। आपके पास एक टाइम लिमिट के अंदर आएगा, अगर आपने अपडेट किया तो फिर ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो फिर सामने वाले पर्सन के पास चला जाएगा। अगर उन्होंने भी उस टाइम के अंदर नहीं किया तो फिर तीसरे पर्सन के पास चला जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरह से काम करता है। अभी बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सो गाइस, अब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मान लीजिए कि आपके पास कोई फ़ोन है और आपने चेक फॉर अपडेट करके देखा कि हाँ आपके फ़ोन में अपडेट आ चुका है। तो इस टाइम पे अगर आप लोग थोड़ी देर कर देंगे तो हो सकता है कि ये जो अपडेट है डिसअपियर हो जाए। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों को सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि अगर आपके पास मान लीजिए अभी समय नहीं है या फिर अगर आपका डेटा वगैरह ख़त्म हो गया है तो सिंपली आप लोगों को अपडेट को पुश कर देना है और उसके बाद यहाँ से बैक करना है। और यहाँ से बैक करने के बाद एक आपको एप्लीकेशन फाइंड करना होगा जिसका नाम है यहाँ पे
डाउनलोड्स करके। तो डाउनलोड्स वाले एप्लीकेशन को आप लोगों को फाइंड करना है और यहाँ पे आप लोगों को इस डाउनलोड को पॉज कर देना है। मान लीजिए और ध्यान रखिए कि आपको यहाँ से ही पॉज करना है। अगर आपने यहाँ से पॉज कर दिया तो फिर ये ठीक से काम नहीं करेगा। तो आपको सिंपली डाउनलोड में जाना है और यहाँ से आप लोगों को पॉज कर देना है। अब जब भी आपके पास टाइम होगा या फिर जब भी आपके फ़ोन में फिर से डाटा आएगा, आपको यहाँ से सिंपली रिज्यूम पे टैप कर देना है। तो ये हो गया सबसे पहला मेथड। अब अगर पहले मेथड में भी काम नहीं करता है तो पहले मेथड में मोस्टली काम कर जाएगा। अगर पहला मेथड में आपका काम नहीं किया तो इसके बाद आपको वो जो अपडेट का फुल रोम है उसे आप लोगों को सिंपली डाउनलोड करना होगा और मैनुअली अपने फ़ोन को अपडेट करना होगा। और मैनुअली काफ़ी यूज़र्स के मन में ये भी प्रॉब्लम होता है कि हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम वगैरह हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा। तो जी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही सिक्योर तरीके से अगर आप मान लीजिए कोई दूसरे फ़ोन का लिंक ले लेंगे और अपने फ़ोन में फ्लैश करेंगे, यानी कि डिवाइस अगर मान लीजिए अलग अलग है, तो आप देखेंगे कि वो अपडेट होगा ही नहीं। क्योंकि वो जब भी अपडेट होता है सिक्योर तरीके से होता है और सबसे पहले तो वेरीफाई होगा कि आपके फ़ोन के लिए वो अपडेट सपोर्टेड है या फिर नहीं। उसके बाद उसका जो आगे वाला जो प्रोसेस है वो होगा। और यहाँ पे एक और चीज़, अगर आप मान लीजिए अपडेट कर देते हैं और अपडेट होने के बाद आप लोगों ने देखा होगा जब भी 100% कंप्लीट हो जाता है डिक्रिप्टिंग होने लगता है। और डिक्रिप्टिंग होने के बाद अगर आपने मान लीजिए फ़ोन को एक बार के लिए स्विच ऑफ कर दिया तो इसके बाद आप देखेंगे कि वो जो अपडेट है वो फिर आपका अपडेट चला जाएगा। तो जब भी आप अपडेट कर देंगे 100% तक हो जाएगा, आप अपने फ़ोन को भूलकर भी ऑफ मत कीजिएगा। सो गाइज़, मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिया कि ये क्यों होता है, सॉल्यूशन बता दिया। और आप अगर अभी मेरी पर्सनल राय जानना चाहते हैं कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो क्या करता, तो सबसे पहले तो कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको अपडेट नहीं मिला, क्योंकि नेक्स्ट जब भी फेज़ में अपडेट आएगा आपको ये अपडेट ज़रूर से मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके फ़ोन में वो अपडेट नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले तो पैनिक मत होइए कि आपको अगर नहीं मिला अपडेट तो इसके आगे भी नहीं आएगा। जी नहीं, बिल्कुल आएगा। थोड़ी दिन आप लोग को वेट करना होगा। दूसरी इसके पीछे एक और रीज़न है कि अगर जैसे मैंने आप लोगों को सबसे पहले बता दिया कि मान लीजिए जो पहले बैचेस का अपडेट्स है वो बहुत ही कम लोगों को भेजा जाता है, क्योंकि कंपनी ये भी चेक करता है कि क्या इसमें कोई बग्स वगैरह तो नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई बग्स ऐसा हुआ तो फिर उस अपडेट को रोल बैक कर लेता है कंपनी। और अगर आपने अपडेट कर लिया फिर आपको जब तक कोई नया अपडेट नहीं मिलता है, जो बग्स है, जो प्रॉब्लम्स है वो आपको भी फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं पर्सनली, तो मैं आपको यही कहूँगा कि मैंने जो सॉल्यूशन बताया है इन सॉल्यूशन के पीछे आप मत भागिए, आप वेट कीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावत भी है। तो आप वेट कीजिए, कुछ दिन वेट कीजिए, आपको इसका अपडेट ज़रूर से मिलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम ना होता है तो, अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर आप यहाँ पे बच जाएंगे, क्योंकि उस अपडेट को रोल बैक कर लेगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको भी उसका अपडेट मिल जाएगा। बस यहाँ पे आपको 3 से 4 दिन और मैक्सिमम 7 से 8 दिन वेट करना पड़ सकता है। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा। और इसके रिगार्डिंग फिर भी अगर आप लोगों के मन में कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज़ है, तो नीचे मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें अपडेट वगैरह करता रहता हूँ जो मैं यूट्यूब में नहीं डाल पाता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जाके फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।